कभी कभी कुछ बातें, कुछ शब्द हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? आज हम आस्था और किस्मत पर बने एक ऐसे ही मोनोलॉग की परत दर परत को समझेंगे। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से सवाल से शुरू होकर ये हमें एक गहरी भावनात्मक यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। तो सबसे पहला हिस्सा है किस्मत का एक सवाल। देखिए, अक्सर बड़ी बड़ी बातें किसी बयान या दावे से शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। कभी बैठकर ये सोचा है कि तेरी किस्मत क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का न्योता है। ये सुनते ही हम सिर्फ एक सुनने वाले नहीं रह जाते, बल्कि सोचने वाले बन जाते हैं। ये मोनोलॉग और सुनने वाले के बीच आप कह सकते हैं एक सीधा और पर्सनल कनेक्शन बना देता है। तो इस सवाल के बाद अब हम इस मोनोलॉग के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, यानी इस्लाम का तोहफा। यहीं पर इसकी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात रखी जाती है कि आस्था कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ, एक बहुत कीमती तोहफा है। यहाँ पर कहानी कहने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों तरह की सोच और मजहब हैं। ये एक बड़ा मंच इसलिए तैयार किया गया है ताकि अगली बात का असर और भी ज़्यादा गहरा हो। अब ये देखिए, 4000 से भी ज़्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एहसास दिलाने का तरीका है। इतनी बड़ी संख्या का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि ये महसूस हो कि किसी एक खास मजहब में पैदा होना कितना मुश्किल और कितनी बड़ी बात है। और इतने सारे विकल्पों के बीच मोनोलॉग अपनी सबसे अहम दलील पेश करता है कि इस मजहब में पैदा होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक सोचा समझा फैसला है, एक चुनी हुई किस्मत है। मोनोलॉग के मुताबिक ये तोहफा खाली नहीं है, इसके साथ कुछ बुनियादी नेमतें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे जन्म के वक्त कान में अजान, एक ही खुदा की तालीम, नमाज का तरीका, रोजे का अनुशासन और कुरान जैसी किताब। इन्हें आस्था की नींव बताया गया है, जो जन्म से ही मिल जाती हैं। इन सभी तोहफों में से एक को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है तौहीद। ये इस पूरी दलील की आप कह सकते हैं बुनियाद है। इसका मतलब सिर्फ एक ईश्वर में मानना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि वो एक है जिसे बांटा नहीं जा सकता, और इसे इस तोहफे का सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। तो अभी तक तो सब कुछ तारीफ और शुक्र के बारे में था, लेकिन क्या कहानी यहीं रुक जाती है? नहीं, अब मोनोलॉग में एक बड़ा मोड़ आता है, जहां तारीफ की जगह निराशा ले लेती है। बस ये 2 शब्द, लेकिन अफसोस, ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से कहानी का रुख एक अंदरूनी कश्मकश की तरफ मुड़ जाता है, यानी एक कीमती तोहफे और उसकी बेकदरी के बीच का तनाव। यहाँ पर एहसास जगाने के लिए एक बहुत मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ वो तोहफा है जिसकी इतनी कीमत है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये तोहफा मिला है पर उन्हें इसकी कोई खास परवाह नहीं। ये जो तुलना है, ये सीधे असर करने के लिए बनाई गई है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। मोनोलॉग इस बेपरवाही के बिल्कुल ठोस उदाहरण देता है, जैसे नमाज की फिक्र न होना, कुरान से लगाव न होना, दुआ मांगने की आदत न होना। ये मिसालें इस बात को और ज़्यादा असल और निजी बना देती हैं। तो इस निराशा के बाद अब कहानी का रुख फिर से बदलता है। अब बात होती है शुक्रगुजारी की, ताकि मन में एक विनम्रता का भाव पैदा हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये तुलना देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। संदेश बिल्कुल साफ है। ये जो आस्था है, ये किसी की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि ये एक इनाम है जो दिया गया है। ये सोच को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश है, घमंड से हटाकर शुक्र की ओर ले जाने की। और इस बात को और पुख्ता करने के लिए इस सीधी सीधी बात का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि किसी की धार्मिक पहचान उसकी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी का नतीजा है। और फिर ये सवाल आता है, अगर तुझे हिदायत ना मिलती तो आज तू कहाँ होता? यहाँ हिदायत का मतलब है ईश्वरीय मार्गदर्शन। ये सवाल सुनने वाले को झकझोरने के लिए है, ये सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि इस मार्गदर्शन के बिना जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। इससे शुक्रगुजारी की भावना और भी गहरी हो जाती है। और अब हम मोनोलॉग के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो कि एक तरह से एक्शन लेने के लिए, यानी कुछ करने के लिए एक जोरदार अपील है।
देखिए, मोनोलॉग सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। ये 3 सीधे-साधे कदम बताता है। शिकायतें करना बंद करें, जो मिला है उसके लिए शुक्र अदा करें और फिर सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के मुसलमान बने। ये इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन बनाता है। और ये ही मोनोलॉग की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है। क्या कोई सिर्फ नाम से मुसलमान है, एक पहचान जो जन्म से मिली है, या फिर कोई काम से मुसलमान है, एक पहचान जिसे हर दिन अपने अमल से जिया जाता है? तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पहचान और अमल के बीच की रेखा क्या है? ये सिर्फ इस मोनोलॉग का ही विषय नहीं है, ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। हमारी पहचान क्या है और हमारे काम उसे कितना दिखाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।